अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तेरे इश्क के नाम। मीर अली साहब की तबीयत क्या खराब हुई कि वो तो हॉस्पिटल सीरियस कंडीशन में पहुंच गए। खुर्शीद को पता चला तो वो भी फौरन आ जाता है। मीर अली खुर्शीद का हाथ पकड़कर कहने लगे, हर सफ़र का एक आगाज़ होता है और फिर एहतताम। मुझे लगता है मेरा ये ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म होने वाला है, लेकिन तुम मुझसे वादा करो रुतबा को कभी तन्हा नहीं छोड़ोगे। मैंने तुम्हारी शक्ल में उसे एक मजबूत सहारा देने की कोशिश की है जो मेरे बाद भी उसके लिए ढाल ही बना रहेगा। खुर्शीद उन्हें यकीन दिलवाता है कि वो रुतबा का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। हालांकि उसके दिल में जो दरार आ चुकी थी, उसने सोच लिया था कि रुतबा को छोड़ ही देगा, लेकिन आज हालू के इस तरह मिन्नतें करने के आगे वो कुछ नहीं कह सका और हालू को यकीन दिलवाता है वो जल्दी ठीक होकर घर वापस आएंगे। रुतबा भी हॉस्पिटल से होने के बाद जब घर आती है तो हाली घर उसको काट खाने को दौड़ता है। अपने बाप के कमरे में गई उनकी तस्वीर के आगे खड़े होकर बहुत ही मायूस है, रोती है। आपने मेरे लिए बहुत अच्छे फैसले किए, आपने मेरा हमेशा अच्छा ही सोचा, लेकिन मैं आपके फैसलों की कदर ना कर सकी, आपकी सोच को समझ ही ना सकी। अगले दिन रुतबा की पुफियाँ और बेटियाँ रुतबा से भाईजान का हाल चाल पूछने के लिए घर भी आ जाती हैं। पुप्पो तो रुतबा के गले लगी और इजहार अफसोस करने लगी, मुझे बहुत दुख है कि अगर भाईजान इस दुनिया में ना रहे तो तुम्हारे साथ कौन होगा। तभी रुतबा खुर्शीद का हाथ पकड़ते हुए कहने लगी, मेरे बाबा जान ने मुझे बहुत मजबूत सहारा दिया है और मैं अपने बाबा जान के इस फैसले पर रश्क करती हूँ। अब ये सब कुछ अस्का को तो अच्छा नहीं लगा। कमरे में आकर जब रुतबा के साथ बैठी बातें कर रही थी तो इतराने लगी, एक हर दिमाग शख्स तुम्हें अच्छा लगता है? तो अब रुतबा भी उससे कह देती है, हर दिमाग खुर्शीद नहीं, हर दिमाग शख्स वो होता है जो बीवी के मुंह पर थप्पड़ मारे और फिर उसे मेके भी भेज दे। अब अस्का तो बहुत परेशान हो जाती है कि रुतबा को ये सब कुछ कैसे पता चला, लेकिन आखिरकार रुतबा को अस्का की ही छोटी बहन ने सब कुछ जो बताया था, तो आज अस्का के मुंह पर मारते हुए अस्मा के पैरों तले से ज़मीन खिसका देती है। जैसे ही मीर अली साहब की तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो रुतबा खुर्शीद के साथ अपने घर वापस आ जाती है। यहाँ आकर उससे गिला करने लगी, तुमने मुझे बताया ही नहीं, तुम यूके जा रहे हो। तो खुर्शीद कहने लगा, हाँ ये फैसला बहुत मुश्किल था, मैं जाना नहीं चाहता था। तभी रुतबा मुस्कुराने लगी, उसके चेहरे पर खुशी साफ जाहिर है, लेकिन साथ ही खुर्शीद भी कहने लगा, लेकिन अब लगता है मुझे चले जाना चाहिए, अब यहाँ पर रुकना बहुत मुश्किल है। उसके साथ ही रुतबा के तासुरात बदल गए, उसकी खुशी गम में बदल गई जो कि उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। लेकिन रुतबा फिर कहने लगी, तुम अपने फैसलों में आज़ाद हो, तुमने जो फैसला करना है कर सकते हो, अगर मिस तसीम से शादी भी करना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। ये कहते हुए वो पलटकर अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि वो यहाँ पर खुर्शीद की सारी गलतफहमी दूर करती कि अल्तमश को मैंने नहीं बुलाया था, वो तो खुद आया था। तब जाकर खुर्शीद इसे और भी टूटकर चाहने लगा, जैसे कि उसने हालू जान से वादा भी किया है कि वो रुतबा को कभी नहीं छोड़ेगा।